आठ छोरे जूस बेच रही वे भी जानेगी मैंने वे कह रही फ्री में पी लो लेकिन मैं मना करती सही में उतनी खतरनाक गर्मी पड़ रही है ना। और देखो बहुत ज़्यादा यार गाड़ी पूरी तपकी मतलब। हाय कितना मस्त है यार। देखिए सुनिएगा, ये जगह अपन देखने के लिए आए। एक तो पहले आपको ये नया दिख रहा है, ये नया नहीं है, इसको रिनोवेट किया राणा स्वरूप सिंह जी उदयपुर से आए, उन्होंने इसको रिनोवेट कराया था। ये 700 बरस पहले का रानी पद्मिनी का गर्मी के टाइम का रहने का महल कहलाता, समर पैलेस कहलाता है। एक्चुअल में राणा रतन सिंह सिंहलदीप सिलोन से शादी करके रानी पद्मिनी को लाया था और बहुत ज़्यादा पद्मिनी सुंदर होती थी, उनकी तारीफ दूर दूर तक होती थी। और पद्मिनी के बारे में ऐसा कहा गया कि बहुत सुंदर थी, बुद्धिमान थी, समझदार थी और गले में पानी दिखता था, ऐसा ट्रांसपेरेंट उसका शरीर था। ऐसा खिलजी बादशाह ने सुना, एक गलत फहमी में आया कि मैं पद्मिनी को लेके जाऊंगा। हमारा नियम था माता बहन को कोई खुली आंखों से देख ले तो हम आंखें निकाल देंगे, रानी को कैसे देखने देंगे। हमने दिखाया नहीं और समझौते से किले में लाए, बहुत बड़ी सेना लेके आया और पानी के किनारे बिठा के ऑर्डिनरी लेडीज को दिखा दिया। रानी को कहाँ बिठाया, किसने बिठाया, उसका कहीं इतिहास में वर्णन नहीं किया गया। ऑर्डिनरी लेडीज को फिर खिलजी को अकेला लाया, 7 आदमी का घेरा रखा, बीच में खड़ा किया और उसने कांच में देखा तो वो समझ नहीं पाया। चारों तरफ से दूसरी औरतें उसको दिखाई दी, रानी को उसने देखा ही नहीं तो कैसे पता ये सुंदर है कैसी है। तो वो उसने नहीं देखा और किले से चला गया। वहाँ जो कमरे में खड़ा होता है वह आदमी सस्पेंस हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। और अपन भी हो रहे हैं इस युग में तो वो क्यों नहीं हुआ होगा, वो भी भ्रमित हो गया। और किले में जैसे भी उसने देखा झूठ सांच उसने, और किले से बाहर जाके राणा को बंदी बना के फिर बोला आपने किसको दिखाया, 4 पद्मिनियाँ आ गई वहाँ, तो पद्मिनी कहाँ थी मैं नहीं समझ पाया। अब आप किले से लाके पद्मिनी मेरे को दो तो मैं राणा को छोड़ूं। तो हमारे लोगों ने कहा हम दिखाने क्या दें, तेरे को पास में भी नहीं आने देंगे। तो 700 पालकी चली है, उसमें गोरा बादल पद्मिनी का भाई भतीजा बैठ गया, बाकी पालकी में सैनिक लोग बैठ के गए, राणा को छुड़ा के किले में भेजा। उसके बाद युद्ध हुआ, युद्ध में हमारी हार हो गई। तो रानी पद्मिनी आपको उधर बताया 16,000 माता बहनों के साथ जिंदा संस्कृति धर्म और रक्षा के लिए आग में कूद के जोहर जला लिया। तो ये समर पैलेस था, 700 बरस पहले का बिल्डिंग है। रॉयल फैमिली जो उदयपुर से आती थी, होल्ड करती थी, यहाँ ठहरती थी, अपने बाप दादाओं पुरखों का किला मान के उसके सम्मान के साथ 2-2 1-1 महीना रुकते थे और उनको गर्व होता था कि ऐसा हमारे पूर्वजों का किला है। तो ये जौहर कुंड कहाँ है? कुंड उधर विजय स्तंभ के नीचे, विजय स्तंभ के नीचे वो अपन कहते हैं विजय स्तंभ। इसीलिए कहते हैं कि एक गाइड रख लो। नरेश तरह का पूछे वैसे आप झटा। अच्छा मैं ऐसा कि भावुक इंसान हूँ, कोई कुछ भी पूछे तो अच्छा जवाब दे। हाँ सही सही। अपने बताने का कौन सा कोई थोड़ी चल रहा है यार। सही सही। सब सुनो। मैं तो लोगों, ये टॉयलेट बाथरूम एक व्यवस्था होती थी, टॉयलेट की है तो वो ऐसा खसो भागने का 700 दासियाँ थी ना पद्मिनी रानी के, देखो 700 दासियाँ थी, दासियों का रहने का कमरा है। 700 में मजा आएगी। और वो अलग अलग दौर आता था, घूमने जाएगी अलग ग्रुप चलेगा, शादी ब्याह में जाएगी, बिल्कुल पद्मिनी के समकक्ष दिखेगी, ऐसी दासियाँ होती थी। हाँ ना। हाँ ए ठाण दासियों का रहने का कमरा वगैरह 700 साल पहले का पूरा टूट गया है। तो उदयपुर के राणा रिनोवेट सब था जो टूट गया वक्त के। 700 साल किसको कहते हैं? 700 साल ये बैठती थी यहाँ से, बैठती आपके दादा के दादा के परदादा के जन्म के उस टाइम के हैं। बरसात करेगी उन पे। अच्छा एक व्यवस्था थी उस जमाने की, आज ये संभव ही नहीं है। आज तो कुछ भी नहीं है, ये तो वापस अपन निकालेंगे। तो गाइस जो है वीडियो को पूरा देखना। ये जो हम बता रहे हैं यार, हम तो क्या मतलब खैर हम दिखवा रहे हैं बता तो वो भैया रहे। अब इधर देखो आप, ये 4 कांच थे और वहाँ जो कोई बैठेगा ना सीढ़ी पे, हाँ। गेट के उधर, हाँ हाँ वो इधर से दिखेगा। जहाँ
आप आ जाओ, आप ही आ जाओ, इधर देखो, 2 मिनट में सब समझ जाएंगे। हाँ, इस तरह खिलजी बादशाह को रखा गया, 7 आदमी का घेरा रखा और इधर काट में देखा और इधर से घूम के देखोगे आप तो पानी सीढ़ी कुछ भी नहीं दिखेगी, नहीं दिख रही। पहला ये। दूसरा, इधर घूमोगे तो इधर काट के दिखेगा, जो अपोजिट साइड में किसी को बिठाया वो इधर दिखेगी। इधर खड़े हो गए आप, सामने देखोगे तो पीछे कोई आके आपको कार पे इधर दिखाई देगी। फिर इधर घूम गए तो इधर दिखेगी जो इधर बिठाया। अब रानी तो गाइस गाइड वाले जो भैया थे, भाई साहब कतई मतलब बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने हमें भी अच्छा इंसान बताया कि बहुत अच्छे वो लड़के, आगे बढ़ो ऐसे ही। और काफ़ी ख़तरनाक तरीक़ों बताए हमारा, मज़ा आएगा, मतलब हर एक चीज़ बताई मैंने। अब मैं आपने बताऊं, देखो जो किला की जो दीवार की जो चौड़ाई है ना, बहुत चौड़ाई कतरी चौड़ी है जो दे जो याद है आजकल तो आपने एक ईंट गिरे हुए। हाँ, 1 ईंट की है अट्टा की दे जो थे कतरी चौड़ी है जो। चल देखो या तो देख जो, या तो दीवार चालू है देखो, 8वीं दीवार चालू देखो, या तो दीवार स्टार्ट है, और कतरी चौड़ी दीवार दे जा, या या अतरी चौड़ी दे, अतरी चौड़ी है, अतरी चौड़ी, अतरी चौड़ी दीवार एक देख ला। और आपने की रहे केवल अतरी सी बस, अभी ज्यादा है, अभी ज़्यादा बता रही है, एक एक ईंट केवल अतरी सी। और ये देखो कतरी चौड़ी है, तो मतलब इन्हें पाड़बो पटकबो तो बहुत ही भूल जाओ, नामुमकिन बोले तो अतरी चौड़ी दीवार बहुत ज़्यादा है। श्रृंगार चौरी है। मतलब ये श्रृंगार रानियाँ यहाँ पर श्रृंगार करने आती है। अच्छा, रानी आटे श्रृंगार करवाती है ना। हमारा बैटरी कम है, वापिस फ़ोन कर दे, स्विच ऑफ उसके बाद चलिए बीच में ऑन कर दे, कोई बंद ध्यान नहीं करना। फ़ोन गाड़ी में वापिस चार्ज लगाइए थोड़ा बार। अब में चीज़ दिखा दे, मतलब बाद में आटू में रवाना होगा, ठीक है। आज मैं जाओ सावरिया सेठ, है ना, अच्छा उठूँ मैं उदयपुर, ठीक है। तो भाई लोगों, यह है तोप, पहले का ज़माना में यह तोप ये बम छुट तो ढैंग कहनी 15-20 जना दिन चौबन आता है, 15-20 जना वो खान की छुट रहा हाँ राज खान टीवी में बता गिरो दे वो शान उडू गोलो भर रटू मसालो भर माताजी की मूर्ति भी लगा है। अच्छा ये कुल तो वही हमारे सामने उठे हमका जो खुला भाषण कोई पकड़े थे। हाँ। ये बाबर के और माँ लड़ाई हुई जदी ने चोरी कर लाया था कब है राणा साहब। अच्छा वाली लड़ी थी। वो फोटो खींचवा मोटी के हमारे पापा ने बताऊं दे तो देख रहे सर अपन सीधे ब्लॉग बता दीजिए। एक आ रही रे छोटी छोटी तेरे तो भी हट देखो छोटी छोटी भी है हाँ, देख रोजड़ा कॉर्नर तार लाग जा 1-2 किलोमीटर तो यही जाती है 20-22 किलोमीटर। हाँ वो छोटी छोटी 1-2 किलोमीटर चल जाओ ये हाँ और था और 20-22 किलोमीटर मतलब सोच माँ का गाँव में आ रही जो ठेठ की एकड़ी चल जाए मोहन में ये तो बाद में गया था तो ये पुराना खुद हो मिलिया हो जो अट्टू मेल चाहे उठीने छुड्डा और इटू मानो बुझने को नोरी में अच्छा गोला थोड़ी शाम से गोला गर्मी बहुत तो दोस्तों ये था चित्तौड़गढ़ के किले का पूरा इतिहास जो कि उन भैया ने आपको बताया और हमने दिखाया। तो बस यही था और अब हम चलते हैं बस हाँ सीधे चल रहे मतलब। तो अब हम चलते हैं बस आगे सांवरिया सेठ के वहाँ पे। तो ये व्लॉग मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया होगा या फिर देख लूँगा मैं इसको 2 भाग में या फिर 1 भाग में देना जो, लेकिन इसको लाइक कमेंट और शेयर कर देना, आगे भेजना, लोगों को बताना कि यार ये चीज़ें हैं, क्योंकि मैं भी पहली बार आया हूँ इधर चित्तौड़गढ़ पहली बार आया हूँ मैं, तो सही बता रहा हूँ। वो जो विजय स्तंभ और वो जो थे ना, तो वो चीज़ें ना मैंने सिर्फ जो है एक किताबों में देखी थी बस, उसके बाद में मैंने रियल तो बस आज ही देखी, इतना बड़ा हो गया कभी आना ही नहीं हुआ इधर। आ जाए लेकिन बहुत आनंद आ गया, मज़ा आ गया यार, थक गया लेकिन मैं सुबह की रोटी ने खाई दी क्योंकि मैं सुबह बेगा ही निकले उठूँ पचे उठूँ राजकुमार ले पचे सीधे में हटा यार
तो बस ये व्लॉग आप अटे ही एंड करा और अगलो जो सांवरिया सेठ को जो व्लॉग रहे उन्हें आप नहीं दूसरे व्लॉग स्टार्ट कर देगा। ठीक है गाइस, लाइक कमेंट शेयर एंड ऐसे प्यार बनाए रखे। तो ऐसे प्यार बनाए रखे, सपोर्ट करे और अपना ख्याल रखे। येलो डॉलर के नाम मत ले रही थी ना कि मैं वीडियो बनाऊँ कि येलो डॉलर आ जाओ यार, कि मतलब ही बन रहे हो। और मैं खैर तभी मैं डाल रही था के लिए मन कहीं ना मिल रही हो येलो डॉलर का अंदर हूँ। तो बस हाँ दिखाओ हिम्मत पैर की करना। ठीक है गाइस, लव यू।